पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत है। मेरा आज प्रेस वार्ता सिर्फ एक मुद्दे पर मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेरी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम लोगों के लिए, हम किसी के प्रति अकाउंटेबल हैं तो जनता के प्रति जन भावना क्या है, जनता की मांग क्या है, उसके अनुरूप ही हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज बाड़मेर जिले के अंदर सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बाड़मेर जिले के अंदर बालोतरा जिला बने। सालों से ये मांग कालोड़ी के अभय सिंह जी राजपुरोहित से लेकर मेवाराम मेहता जी जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर मदन कौर जी, चंपालाल भाटिया जी से लेकर हर किसी ने अपने अपने तौर के ऊपर इस मांग को उठाया। और पिछले दिनों के अंदर जो घटनाक्रम घटित हो रहे थे, वो घटनाक्रम इस निर्णय के अंदर कहीं ना कहीं बाधा नहीं बन जाए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सबसे अपील है, निवेदन है कि हमको हमारा इकलौता लक्ष्य बालोतरा जिला बने और बाड़मेर संभाग बने, संभाग मुख्यालय बाड़मेर के अंदर रहे। इन विवादों से हम लोग सिर्फ और सिर्फ निर्णय करने वाले व्यवस्थाओं को अवसर देते हैं कि ये निर्णय नहीं हुई। ये पहले हम लोगों का अनुभव रहा है। बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी का एक लंबा सफर रहा। आज वो पूरा सफर मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मूल जो हम लोगों का मुद्दा है वो जिला और संभागीय मुख्यालय है। मुझे लोकसभा सदस्य के नाते में जब मैंने बात रामसर के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा जी के सामने रखी, तो वहाँ उपस्थित लोगों के बीच में मुझे स्पष्ट ना मिला और वहाँ से वो सफ़र आज हम लोग पचपदरा का तहसील के सामरा के अंदर हम लोग वो रिफाइनरी देख रहे हैं। ये विवाद उस वक्त भी करवाने वालों ने विवाद कराया और उससे हम लोगों को हमारी रिफाइनरी को विवाद स्थान को लेकर विवाद करवाया कि लीलाला के अंदर नहीं बनना चाहिए, लीलाला के अंदर इतना पैसा कंपनसेशन के लिए होना चाहिए। लगातार विवाद रहा। उससे हुआ क्या? उससे हम लोगों को रिफाइनरी जो पहले मिलनी चाहिए थी वो रिफाइनरी देरी से मिली है, और उस रिफाइनरी देरी से मिलने के लिए हमारे राष्ट्र को भी उससे हानि हुई, लागत बढ़ने के कारण, और बाड़मेर के लोगों को अवसर के अंदर भी नुकसान हुआ। उस वक्त मैं लोकसभा का सदस्य था और मैंने उसके हल के तौर पर मैंने ये बात निर्णय करने वाले व्यवस्थाओं के सामने रखी कि भूमि अधिग्रहण में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। कि उस वक्त मैं खुद भट्टा पासोल के अंदर जो भूमि अधिग्रहण के संदर्भ के अंदर पदयात्रा हो रही थी, और वहाँ मैंने खुद ने पदयात्रा में शामिल हुआ कि किसी किसान को इससे जोर ज़बरदस्ती हमको वो ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करनी चाहिए। और सरकारी ज़मीन जो उपलब्ध थी सामरा के अंदर, शाहजाली पदम सिंह के अंदर, वो उसके ऊपर निर्णय कराकर और रिफाइनरी का निर्णय कराया। कल जो प्रेस वार्ता हुई, आदरणीय पूर्व राजस्व मंत्री जी द्वारा, मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है अमरा राम जी कि हम लोग विवाद नहीं करें। ये समय विवादों का नहीं। जो विवाद हम लोग श्रेय के कारण या किसी और के कारण हम लोग करवाना चाहते हैं, उससे जो हम लोगों की जनता की मांग है, जो जायज़ मांग है, क्योंकि कोई भी ज़िले बनने के लिए सबसे पहले ज़िले के बनने के निर्णय की घोषणा होती है। आज ये क्षेत्र आना चाहिए, ये क्षेत्र नहीं आना चाहिए, उसको लेकर हम लोग विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कलेक्ट्रेट
जो सरकारी दफ्तर है वो उस स्थान पर रहना चाहिए, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। इसके बारे में चर्चा कर कर भी हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम भू माफियाओं का प्रतिनिधि नहीं है। और आज ये सब चर्चा कर कर, ये मांग कर कर, विवाद उत्पन्न कर कर हम इस जिले के निर्माण के निर्णय के अंदर सहयोग करें या बाधा पहुंचा दें। तो इस तरह की किसी भी बात के विवाद के अंदर हमको सबको जिम्मेदार पूर्ण अपना भूमिका निभानी चाहिए। हमारा इकलौता मांग बालोतरा के अंदर जिले की रहनी चाहिए और बाड़मेर के अंदर संभाग की रहनी चाहिए। बाड़मेर में संभाग मुख्यालय का कार्यालय कहाँ बने, ये अगर चर्चा हम अभी करते हैं तो हम उस संभाग मुख्यालय की जो हम लोगों की मांग है उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है, अपने अपने तौर के ऊपर हर जनप्रतिनिधि, हर नागरिक, चाहे वो किसी स्थान के ऊपर बैठा, सबका सहयोग है। अगर आज मैं ये बात करूं कि मैं राजस्व मंत्री रहते हुए मैंने ये बाड़मेर संभागीय मुख्यालय के लिए ये किया या बालोतरा के लिए ये किया, तो मैं गलत हूं। आज कंगूरा बनने के लिए हम लोगों को किसी को प्रयास नहीं करने चाहिए। जो नींव के पत्थर है, जो आज कई लोग इस दुनिया में भी नहीं रहे, उन लोगों से लेकर और आज हर बाड़मेर के नागरिक और बालोतरा, और ये सिर्फ अमराराम जी आपकी 55 विधानसभा का निर्णय नहीं है। माननीय अमराराम जी इस बालोतरा जिले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावना है। गुड़ामालानी की भावना है, सिवाना की भावना है, 55 विधानसभा की भावना है और बैतूल विधानसभा की भावना है। इन सब लोगों की भावना है, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों की भावना है। कोई भी जिला किसी एक विधानसभा से नहीं बनता है। तो ये बातें करके, ये विवाद कर कर हम आप लोगों की मंशा क्या है, ये मेरी समझ से परे। विवाद कर कर हम लोग निर्णय के अंदर कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं। हमारे को जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, जिस तरह से भी हम लोग इस निर्णय के अंदर सहयोग कर सकते हैं, मेरा सबसे अपील और निवेदन है कि हम लोग इसके अंदर सकारात्मक भूमिका निभाएं। कोई किसी का लाडला होई, कोई किसी का लाडला नहीं होई, कोई किसी दल में होई, किसी विपक्ष के अंदर होई, कोई सरकारी कर्मचारी होई, कोई एक्टिविस्ट होई, आप लोग पत्रकार होई, सबको हमको मिलकर ये बालोतरा जिला कैसे बने हम और बाड़मेर संभाग मुख्यालय कैसे बने, हमको सबको इस यज्ञ के अंदर सकारात्मक आहुति देनी चाहिए। किसी को भी श्रेय लेना है तो निर्णय होने के बाद, जब अधिकृत घोषणा होने के बाद में आप निर्णय का श्रेय ले लेना। अमराराम जी, आपको श्रेय लेने के लिए मैं कहीं भी कभी भी ओढ़बा नहीं दूंगा, कहीं भी मना नहीं करूंगा। या और किसी को श्रेय लेना है तो आप लोग ले लो। अब संगठित होकर इन चारों विधानसभा के क्षेत्र के तमाम नागरिकों को हमारे ये प्रयास रहना चाहिए कि बालोतरा की घोषणा हम अतिशीघ्र करवाएं और बाड़मेर को संभागीय मुख्यालय कराएं। ये आवश्यक नहीं है कि घोषणा बजट के दरमियान ही रहे, पर एक अवसर रहता है। इस अवसर को हम लोग कैसे उपयोग करें। 10 तारीख को बजट राजस्थान का पेश होगा। नियमों के अंदर ये जरूरी नहीं है कि बजट के माध्यम से ही इसकी घोषणा हुई, पर हम सब लोगों की भावना ये है सरकार से कि बजट के प्रस्तुत करते वक्त, बजट घोषणा के अंदर ये दोनों निर्णय अगर हम लोगों के लिए होंगे तो इससे बेहतरीन बजट के अंदर हम लोगों के लिए तोहफा नहीं मिलेगा। हरी जी, सबसे अहम बात यह है कि भी मीडिया के मार्फत से या कृत्यों से पैरवी नहीं होती। पैरवी जहाँ निर्णय होते हैं उसके अंदर एक अपने तरीके से पैरवी होती है। संभागीय मुख्यालय बाड़मेर में बने, उसके लिए बाड़मेर के तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपने तौर के ऊपर पैरवी कर रहे हैं। हमारे इकलौते
मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस के 6 विधायक है वो पैरवी कर रहे हैं, विपक्ष के विधायक से मेरी चर्चा नहीं हुई और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि वो भी पैरवी कर रहे होंगे। हमारे लोकसभा के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार मनविंदर सिंह जी भी बालोतरा के में और बाड़मेर को संभाग बनाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। हमारे जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं, संगठन के अंदर फतेह खान जी, तमाम लोग पैरवी कर रहे हैं। पैरवी करने का माध्यम सिर्फ मीडिया ही नहीं है, पैरवी करने का माध्यम सिर्फ आंदोलन ही नहीं है, उसके अलावा भी कई माध्यम से जहाँ निर्णय होते हैं वहाँ पैरवी कराने का माध्यम है और सब लोग पैरवी कर रहे हैं और स्वर सम्मति से इन दोनों मांगों के लिए सब लोग इसके अंदर प्रयास कर रहे हैं। तो हरीश जी को क्या नहीं, ये हमारा हक और अधिकार है। ये हक और अधिकार सिर्फ हम लोग मांग करने के लिए नहीं कर रहे, इसके पीछे जो तर्क है उन तर्कों के अंदर मेरिट है। 4 आप कह रहे हो कि जिले नहीं हैं, 4 जिले भी हो रहे हैं। जब अगर घोषणा होगी, जब कभी भी घोषणा होगी, मुझे तो आशा नहीं, विश्वास है कि ये घोषणा बजट के अंदर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उस दिन, उस समय उनकी घोषणा करनी चाहिए। मेरे से जहां भी संभव हो सरकार में और हमारी संगठन में ये बात मैं रख चुका हूं। तो 4 जिले जोधपुर संभाग में भी रहेंगे और 4 जिले बाड़मेर संभाग में भी रहेंगे। 2 जिले बालोतरा और फलोदी बनने के बाद में 4 जिले हो जाएंगे। कई तरह के प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव ये भी आया कि सिरोही को उदयपुर डिवीजन के अंदर लिया जाए। एक प्रस्ताव ये भी आया कि नागौर को जोधपुर संभाग में रखा जाए। इन प्रस्तावों के अलावा भी 8 जिले इन दोनों जिलों के निर्णय के बाद जोधपुर संभाग में रहेंगे। सर, आपने किस बात को लेकर कोई बातचीत की है कि भाई ये दोनों चीजें इस बार बजट में यहाँ के लोग इसके लिए डिजर्व करते हैं? आपकी ओर से कहां पर पैरवी की गई है? मैं लगातार पैरवी करता आ रहा हूं। मैं लोकसभा का सदस्य था, उस वक्त भी मैंने पैरवी करी, आज भी मैं पैरवी कर रहा हूं। राजस्व मंत्री रहते हुए भी मैंने पैरवी करी और बड़ी ईमानदारी से मैंने वो बात करी कि परमेश चंद्र कमेटी जो बनी हुई है वो टेक्निकल तौर के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो सही नहीं है। और वही हुआ, टेक्निकल तौर के ऊपर परमेश चंद्र कमेटी का जब सही नहीं माना तो एक नई कमेटी राम लुबाया जी के अध्यक्षता के अंदर वो कमेटी बनी। तो अब सिर्फ निर्णय लेने की बात है। मैंने राजस्व विभाग के जो क्लर्क इसके अंदर शामिल है वहाँ से लेकर हमारे खुद की पार्टी की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ के मुखिया खड़गे जी तक इस मांग के संदर्भ में मैंने बात करी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो बजट पेश करेंगे उनके सामने भी मैंने बात रखी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब के सामने भी मैंने ये बात रखी। मैंने हर जगह ये बात रखी है और तर्क के आधार पर बात रखी है। सर, कल एक सिवाना के अंदर जो भी प्रश्न आप करना चाहते हो ये जिले के संदर्भ में और संभाग के संदर्भ में, क्योंकि आज बाड़मेर की जनता के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बालोतरा जिला बने और बाड़मेर संभाग बने, यही है। बहुत सवाल है, ठीक है, सवालों की एक एक लंबी फहरिस्त है। उन तमाम सवालों को मैं नेहरू जी का अनुयायी है। आज प्राथमिकता के कारण मैं दूसरे सवालों के अंदर उलझाना नहीं चाहता हूँ आपको। मैं अपना जो मुख्य जो उद्देश्य है, लेकिन सर उससे जिला भटकना बनाई नहीं उससे चाहता पहले हूँ। बालोतरा के अंदर कलेक्ट्रेट कहाँ स्थापित होगा, इसको लेकर एक बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। वहाँ मतलब तमाम तरीके के बीजेपी के जो हमीर सिंह भायल है वो एक मन से सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब इन लोगों ने वहाँ की जमीन खरीदी है मदन प्रजापत पर। क्या लगता है इन सब चीजों की हॉस्पिटल को लेकर भी विवाद बना हुआ है? देखो, ये हमीर सिंह जी अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बालोतरा को जिला बनाने के लिए वो मदद नहीं कर रहे, वो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या प्रक्रिया रहती है आदरणीय हमीर सिंह जी, आप मेरे से उम्र में बड़े हो। ये प्रक्रिया सबसे पहले तो सरकार घोषणा करेगी
कि बालोता को जिला बनाना, उसके बाद उसके अंदर कौन सा क्षेत्र आना चाहिए उसका आदेश होता है, और उसके बाद के अंदर जो सरकारी दफ्तर बनते हैं, चाहे कलेक्ट्रेट हो ही, चाहे एसपी ऑफिस हो, बाकी सभी के, आज कौन ये रिपोर्ट ले रहा है? किसी ने भी सरकारी व्यवस्थाओं में कहीं भी रिपोर्ट नहीं ली। ये सिर्फ आपस के अंदर चर्चाओं का विषय है। पहले आप बालोता को जिले की घोषणा होने दें, और उसके बाद जो भी आपका मत है, जहाँ भी आप चाहो, आप बालोता चाहो तो बालोता में, आप सिवाना चाहो तो सिवाना के अंदर, और आप खेजड़ी के ऊपर चाहना चाहो तो वहाँ उस खेजड़ी के ऊपर आप अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद में रखो आप। उससे पहले हम कोई भी इस प्रकार की विवाद उत्पन्न कर हम लोग इस बालोता के जिले के निर्माण के अंदर, आज के ये बात कहीं नहीं है, कहीं भी प्रशासनिक तौर के ऊपर किसी ने आपसे ये रिपोर्ट मांगी है? किसी ने रिपोर्ट नहीं मांगी कि इस प्रक्रिया के अंदर आज कहीं भी क्षेत्र कौन सा होना चाहिए या मुख्यालय कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में कहीं भी कोई रिपोर्ट मांग ही नहीं रहा है। सिर्फ विवाद उत्पन्न करने के लिए अगर ये बात कर रहे हो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। सर, इससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां कहोगे कि हाँ, क्योंकि जो कमेटी बनी थी उसको 6 महीने का कार्यकाल था, और उसके बाद में अभी तक ऐसा बताया जाता है कि कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को नहीं सौंपी है। ये जिला प्रशासनिक तौर पर और जन भावनाओं के तौर के ऊपर बालोता में बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासनिक जो पैमाने है उस पर तमाम पैमानों के ऊपर खरा उतर रहा है। अगर अब नहीं तो कब बनेगा? है कि बाड़मेर के अंदर या जो भी लोग विवाद कर रहे हैं, जयपुर और दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें कई बार पावर ब्रोकर कहते हैं, वो लोग विवाद करवाते हैं ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहे, काम हमारे विकास अटकता रहे। तो अभी जो बालोतरा जिला बनाने को लेकर आप जो बात कह रहे हैं, विवाद इस स्तर पे है, इसके पीछे वही जयपुर दिल्ली के लोग हैं। ये सिर्फ बालोतरा जिला नहीं, बाड़मेर संभाग मुख्यालय बने, ये इन दोनों के संदर्भ में अभी भी वो ताकतें जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जयपुर में बैठी हुई, अपने निहित स्वार्थ के कारण कि कैसे ही करके ये निर्णय नहीं हुई, और कई ऐसे पावर ब्रोकर भी बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई फाइनेंशियल कनेक्शन भी हो सकता है कि यहाँ बनना चाहिए और वहाँ बनना चाहिए। हम लोगों के लिए सिर्फ हम लोगों का अकाउंटेबिलिटी है तो यहाँ के जनता के लिए हुई, कहीं भी मुख्यालय बने, कुछ भी क्षेत्र इसके अंदर शामिल हुई, पर बालोतरा जिला बनना चाहिए और बाड़मेर संभागीय मुख्यालय बनना चाहिए।